एक तो होता है प्रमाण विभाग और एक होता है निर्माण विभाग। वैसे देखा जाए तो वेद त्रिकांडात्मक है, कर्म, उपासना और ज्ञान। इसमें से कर्म, उपासना आदि जो है ये अंतःकरण के मल और विक्षेप दोषों को निवृत्त करते हैं। या ऐसा समझना चाहिए इन कर्म, उपासना आदि जो है इनके द्वारा किसी वस्तु का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण। कहने का मतलब कोई भी वस्तु अनुत्पन्न वस्तु को उत्पन्न करने के लिए कर्म, उपासना की आवश्यकता होती है। अनुत्पन्न जो वस्तु अभी है नहीं उसको उत्पन्न करने के लिए, जो वस्तु अभी है नहीं बाद में हमें प्राप्त होगी, चाहे वह उत्पन्न हो चाहे हमें मिलो, ठीक बात है ना। तो इस जगह पर जो कहा जाता है उसका नाम है निर्माण विभाग। क्या कहा जाता है? निर्माण विभाग। निर्माण का मतलब नया उत्पन्न करना, या कोई आने वाला तो उसकी इंतजार करना, अथवा कुछ गड़बड़ है तो उसको साफ करके, जैसे कपड़ा गंदा हो रहा तो उस कपड़े को साफ करके साबुन लगा लो, साबुन लगा करके उसको साफ कर लो। ये क्या हुआ? एक प्रकार का निर्माण हुआ, नया बनाना हुआ। तो कर्म जो होता है ये निर्माण विभाग होता है। कर्म के द्वारा किसी वस्तु का निर्माण होता है और ज्ञान के द्वारा किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता। ज्ञान के द्वारा क्या होता? ज्ञान केवल मात्र प्रमाण है। जैसे आँख क्या है? रूप को देखने में आँख प्रमाण है। तो आँख जो है किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं करती है, उस रूप को, रंग को उत्पन्न नहीं कर रही है, बल्कि केवल मात्र उसके बारे में ऐसा बोधन करवा देती है कि ये लाल, पीला, हरा आदि है। तो एक तो वस्तु को उत्पन्न करना होता है, एक जो वस्तु है उस वस्तु को जैसी की तैसी है उसको जानना होता है। तो ज्ञान जो है न तो किसी वस्तु को उत्पन्न करता है न किसी को नष्ट करता है। अर्थात कर्म के 5 उपयोग बताए जाते हैं। कितने? 5 उपयोग। सबसे पहले उत्पाद्य, क्या है? दूसरा आप्य, तीसरा संस्कार्य, चौथा विकार्य और 5वां विनाश्य। उत्पाद्य का मतलब उत्पन्न करना, आप्य का मतलब कहीं से मांग करके लाना। जैसे घड़े के दृष्टांत से इसको हम समझ सकते हैं। अपने को घड़े की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? घड़े की आवश्यकता है। तो या तो आप घड़े को बना लो, घड़ा उत्पन्न कर लो। तो घड़े को उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसके लिए कर्म की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कर्म की आवश्यकता होती है। तो ये घट का उत्पन्न होना कर्म का उत्पाद्य फल है। आप कर्म करोगे तभी घड़ा उत्पन्न कर सकोगे, और कर्म नहीं करोगे तो घड़े को उत्पन्न नहीं कर सकोगे। आ गया समझ में? दूसरा है कर्म का फल, कर्म का उपयोग आप्य। आप घड़े को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो, परंतु किसी पड़ोसी के पास में कोई घड़ा पड़ा हुआ है, आपको जरूरत है, आप यहाँ से जाओगे और मांग करके ले आओगे। ये हुआ आप्य। तीसरा है संस्कार्य। संस्कार्य का मतलब संस्कार 2 प्रकार का होता है, एक तो मल की निवृत्ति, दूसरा गुण की प्राप्ति। समझो जैसे आप घड़ा उत्पन्न भी नहीं करना चाहते हो और कहीं से मांग कर भी नहीं लाना चाहते हो, बल्कि आपके पास में कोई पुराना घड़ा पड़ा हुआ हो। क्या पड़ा हुआ? पुराना घड़ा। तो आप क्या करो, उस घड़े को साफ करके अच्छी तरह से धो करके उसके ऊपर कलर कर दो। क्या हुआ? तो बिल्कुल नए का जैसा का जैसा। ये कौन सा फल हुआ कर्म का? कौन सा उपयोग हुआ? संस्कार। ये तीसरा हो गया। तो इसमें एक तो मल की निवृत्ति, एक जो गुण की प्राप्ति। जैसे कपड़े को साबुन लगा करके धोएंगे, ये तो
मल की निवर्ती और उसके ऊपर रंग चढ़ा दो, ये गुण की प्राप्ति होगी। ये संस्कार दो प्रकार का होता है। तो ये संस्कार भी कर्म से ही होता है। चौथा होता है विकार्य। विकार्य का मतलब किसी वस्तु को नष्ट करना हो तो इसके लिए क्या करना होगा? कर्म ही करना होगा। जैसे डंडा लेकर के हम घड़े को फोड़ देते हैं तो ये कौन सा फल हुआ, कौन सा उपयोग हुआ? विकार्य। जैसे घड़े में नमक भर दो, धीरे धीरे क्या होगा? घड़ा गल जाएगा। ये विकार्य चौथा है ना, अर्थात घड़े में नमक डाल करके उसको गला देना, ये विकारी है। और पहले जो दृष्टांत दिया डंडा लेकर के फोड़ देना, ये विनाश्य फल हो। तो किसी वस्तु को उत्पन्न करना हो, मांग करके लाना हो, उस वस्तु का शुद्धिकरण करना हो, या उसको गड़ाना हो, या उसको नष्ट करना हो, तो उस जगह पर केवल मात्र कर्म की आवश्यकता होती है। कर्म के द्वारा यह सारा का सारा होता है। परंतु हाँ, कर्म का जो उपयोग ये 5 प्रकार से होता है। उत्पाद्य, संस्कार, तीसरा तो बेटे संस्कार्य। उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य, विकार्य, विनाशी। ये सबसे पहले साधकों को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। देखो, इसका थोड़ा विज्ञान बता देते हैं, रहस्य बता देते हैं। लोग केवल इनको पढ़ते भी हैं, याद भी करते हैं और दूसरों को सुनाते भी हैं, परंतु किसके लिए? केवल मात्र दिखावे के लिए, या प्रसिद्धि के लिए, या विद्वत्ता के लिए। परंतु इसको समझने का विज्ञान क्या है, इनको समझने की आवश्यकता क्यों हुई? यदि आप इस कर्म के 5 प्रकार के उपयोग को ठीक ठीक प्रकार से समझ लोगे तो आपके हृदय में इस प्रकार की निष्ठा जागृत हो जाएगी। परमात्मा प्राप्ति जो है इन 5 में से किसी का भी अंग नहीं है। अर्थात न तो परमात्मा को उत्पन्न करना होता है, न परमात्मा को कहीं से मांग करके लाना होता है, न परमात्मा में कोई अशुद्धि हो रही कि उनको शुद्धि कर दें, न परमात्मा में कोई विकार करना होता, न उनमें से किसी का नाश करना होता। तो ये कर्म का जो उपयोग है हमें इसीलिए समझना है कि कर्म के द्वारा हम संसार के अंतर्गत सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं, परंतु कर्म के द्वारा हम भगवत तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। कर्म के द्वारा विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। ये थोड़ी मार्मिक रूप से समझनी चाहिए। इसको सच्चे हृदय से स्वीकार करना चाहिए कि भाई देखो, आपको 100, 500, 1000, 2000 रुपए चाहिए, लाख 10 लाख चाहिए, 10-20 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसके लिए आपको मजदूरी करनी होगी, उसके लिए आपको मिल फैक्ट्री लगानी होगी। संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ न कुछ करना होगा, परंतु भगवत प्राप्ति करनी है तो ये जितना भी करना धरना है इन सबको छोड़ करके फिर एक तरफ होना होगा। तो ये यदि आप ठीक ठीक तरह से जिस दिन समझ जाओगे, उसमें ऐसा निश्चय हो जाएगा कि भाई मुझे भगवत प्राप्ति करनी है या संसार की प्राप्ति करनी है। तो जब जब संसार प्राप्त करने की इच्छा होगी उस समय आपको कर्म ही करना है, परंतु जिस समय भगवत प्राप्ति की दृढ़ता जागृत हो जाए, जिज्ञासा जागृत हो जाए, उस समय इस कर्म को महत्व नहीं देना है, बल्कि इस कर्म को एक तरफ रख करके ऐसे संतों की खोज करना है जिन संत महापुरुषों के सानिध्य से हम उस ज्ञान के रहस्य को ठीक ठीक तरह से समझ करके अज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाए। तो जीवन में ये तो पक्का है, चाहे इस संसार में कोई कैसा भी क्यों न हो, परंतु एक समय ऐसा आएगा जिस समय उसे ऐसा अनुभव होगा इस संसार में मेरा कोई है ही नहीं। ऐसी स्थिति प्राणी मात्र की आती, चाहे कोई कैसा भी क्यों न हो, परंतु इस संसार के लोग एक बार उसे ऐसे मोड़ पर ले जा करके धक्का दे देते हैं। आ रहा समझ में? जब वृद्ध अवस्था आती है, जब शरीर की स्थिति बिगड़ जाती है, तब जिनके पीछे वो जीवन पर पागल होकर के रहता है, वो कोई उनको देखना भी नहीं चाहते, उनकी सेवा करना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे समय में फिर अकल ठिकाने आते रहे, मैं जीवन भर जिसके पीछे पागल होकर के भटक रहा था, ये मेरे अपने ही नहीं है। अब ये कहने का मतलब, समय पर यदि किसी के खोपड़े में बात बैठ जाए तो वह इतना संसार में पागल नहीं होगा,
वरना समय पर नहीं बैठेगी तो जीवन पर संसार के लोगों के लिए पागल होकर के भटकेगा और अंत में निश्चित रूप से उसे रोना ही होगा। तो जिस समय संसार के सारे लोग कहते हैं ना, आप अकेला अवतरे मरे अकेला वोई, यूं कबही सजीव का साथे सगा नहीं कोई, दलबल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बेड़िया जीव का कोई न राखण हार। सत्य है या नहीं? दांत गिरे और खुर घिसे कंधा बोझ नहीं ले, ऐसे बूढ़े बेल को कौन मान बुस दे। जब दांत गिर जाते हैं, खुर घिस जाते हैं, कंधे पर बोझ नहीं उठा सकता, ऐसे बूढ़े बेल को कोई भूसा भी नहीं डालते, बल्कि उसे डंडा लगा करके भगा दिया करते हैं। तो ये संसार तो कहने का मतलब एक नंबर का स्वार्थी है। जैसे गन्ने के वो फांटा क्या बोलते हैं, कब तक उनको जब तक उसका रस निकलता तब तक काम में लेते हैं, और रस नहीं है तो उसको संसार में ऐसा ही सर्वत्र होता है। यहाँ संसार में सत्य कहा जाए तो कोई किसी का नहीं होता। सब अपनी अपनी मौज मस्ती में, अपने अपने मनोरंजन में, अपने अपने सुख के पीछे पागल हो रहे हैं। सब अपनी रोटी सेकने के चक्कर में हैं। सच कहा जाए तो ये सारे के सारे संसार के पदार्थ जो है ये दुख रूप ही होते हैं। तो केवल इससे इतना ही समझना है कि यदि किसी वस्तु को उत्पन्न आदि करना हो तो उसके लिए कर्म की आवश्यकता होती है, और जो वस्तु उत्पन्न करनी हो बल्कि पहले से ही है और उसको जानना हो तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने दो प्रकार का ये विभाग कथन कर दिया। एक तो प्रमाण विभाग होता है, दूसरा निर्माण विभाग होता है। अब आपको निर्माण विभाग को महत्व देना है, कुछ न कुछ निर्माण करना है, तो फिर ज्ञान से कुछ भी होने वाला नहीं। और किसी वस्तु को ठीक ठीक प्रकार से जानना है तो उसके लिए कर्म आदि का कोई उपयोग ही नहीं। ये तो अच्छी तरह से आप विचार करके समझ सकते हो, या इसमें कोई संशय हो तो बोलो। तो अब हम यहाँ पर विचार करेंगे तो परमात्मा जो है, सत्य जो है, क्योंकि सत्य जो होता है वो त्रिकाल अबाधित तो होता है, जो सब जगह पर हो, सब समय में हो, सबके अंतर्गत हो, उसे कहते हैं सत्य कहते हैं। तो विचार करके देखो, क्या ऐसे सत्य की उत्पत्ति होगी क्या? अरे भाई, वो सत्य अजमेर में हो और यहाँ खरवा में ना हो तब तो उसको लेकर के आए, परंतु जो अजमेर में है वही खरवा में है, वही समस्त विश्व में है, सर्वत्र वही है, तो बताओ कहाँ से इधर उधर लाएंगे? और सत्य में किसी प्रकार का विकार होता ही नहीं कि उनमें से अशुद्धि को निकालने के लिए गंगा जल से या किसी से पवित्र करें और फिर उनके ऊपर रंग चढ़ा दे, ऐसी बात भी। तो कुल मिलाकर के ज्ञान जो है केवल मात्र ये प्रमाण का काम करता है। ज्ञान केवल क्या करता है? और प्रमाण काम क्या करता है? उससे संबंधित जो भी ज्ञान होता है उस ज्ञान को मिटा देना, ये प्रमाण का काम, इतना ही समझ लो। तो ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान केवल मात्र उस सत्य वस्तु के बारे में, उस परमात्मा के बारे में जो नासमझी बैठी हुई है, ज्ञान बैठा हुआ है, उस ज्ञान को ध्वंस कर देगा। वरना ज्ञान भी परमात्मा को प्राप्त नहीं करवाता है। यदि ज्ञान से भी परमात्मा की प्राप्ति होगी तो क्या हो जाएगा? आ रहा समझ में? कहने का मतलब ज्ञान जो है ये केवल मात्र प्रतिबंधक दोष को निवृत्त करता है, परमात्मा तो पहले से ही प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो लोग क्या है कि इस बात को ठीक ठीक तरह से समझते नहीं है। तो गुरुजी जिस प्रकार वो सूर्य का दृष्टांत देते हैं, जिस प्रकार सूर्य के बादलों से ढक जाता है, बादल दूर होने से वास्तव में होता है क्या? सूर्य कभी छिपता ही नहीं। अरे वो तो केवल मात्र उन बदलों ने हमारी आंखों के ऊपर आवरण किया, न कि सूर्य के ऊपर। यदि सूर्य के ऊपर किया हो तो किसी दूसरी तीसरी जगह फोन करके बात कीजिए, वो कह देंगे भाई हमारे को तो सूर्य दिखाई दे रहा है। आवरण दोष को हटाता है, केवल मात्र आवरण को हटाता है। आवरण के हटते ही हमें बोध हो जाता है कि वास्तव में परमात्मा को, सत्य को प्राप्त नहीं करना होता है। यहाँ पर परमात्मा का अर्थ होता है सत्य, परमात्मा का अर्थ होता है सत्ता, चित्ता, आनंदता। अर्थात यदि आप मृत्यु के भय से दुखी हो तो
इसका मूल कारण यही है कि आप उस सत्य स्वरूप को नहीं जानते हो, इसीलिए मरने से भयभीत होते हो। यदि आपको मूर्खता से डर लगता है तो इसका मतलब आप परमात्मा के चित्त स्वरूप को नहीं जानते हो। और यदि आप परमात्मा के सिवाय किसी वस्तु को आनंद रूप समझते हो तो समझ लेना चाहिए परमात्मा को आनंद रूप नहीं जाना। तो कहने का मतलब जिनको जीने की, जानने की, भोगने की इच्छा है तो समझ लेना चाहिए अभी तक उसे परमात्मा के सतचित आनंद स्वरूप का साक्षात्कार हुआ ही नहीं। और यदि साक्षात्कार हो जाए तो जीने की, जानने की, भोगने की इच्छा ही शांत हो जाती है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर यह निश्चय करना होता है कि सचमुच में हम किसको आनंद रूप समझते हैं। ये बड़ा विलक्षण सूत्र है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। जिस वस्तु को आप आनंद रूप समझोगे उसकी ओर आपकी प्रवृत्ति स्वतः ही होगी। जैसे पानी को कहीं पर भी डालो, जिधर ढलान होगा उस तरफ न चाहते हुए भी पानी आ गया समझ में। छत से नीचे पानी को लाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, परंतु नीचे से छत पर ले जाने के लिए मोटर चलानी होती है। आ रहा समझ में। तो ऐसे ही पानी जो है ढलान की ओर बहता है तो सबसे पहले एकांत में बैठकर अच्छी तरह से विचार करके देखो कि मैं महत्व किसको देता हूँ, मैं किसको आनंद रूप समझता हूँ, किसको सुख रूप समझता हूँ, किसको पाने के लिए। अर्थात जैसे हमारी जो आंखें हैं किसको देखने के लिए तड़पती है, हमारे कान किसको सुनने के लिए तड़पते हैं, हमारे नाक किसको सूंघने के लिए तड़पते हैं, हमारी जीभ किसको चखने के लिए तड़पती है। इस प्रकार से विचार करके देखो और जिस दिन ये निर्णय निकल जाए परमात्मा के सिवाय न कुछ देखना, न कुछ सुनना, न सूंघना, न चखना, न स्पर्श करना, समझिए अब आपके हृदय से विद्या के बंधन सदा सदा के लिए निवृत्त होने वाले। तो ये फिर विचार करना होता। चाहे सत्संग की हजारों लाखों करोड़ों बातें क्यों न सुनते रहो, परंतु जो हमारी बुद्धि में महत्वपूर्ण वस्तु है, जिसको हम आनंद रूप समझते हैं, ठीक बात है ना, तो उस वस्तु की ओर ही हमारी प्रवृत्ति स्वतः होगी। ये पक्की बात है। आपके समझ में आ रही नहीं बात? अच्छी तरह से निश्चय करो। समझ में आ रही? तो पहले यही निर्णय करो कि मैं वास्तव में किस वस्तु को आनंद रूप समझता हूँ। संसार के भोग पदार्थों को आनंद रूप समझते हो या परमात्मा को आनंद रूप समझते हो। संसार को यदि आनंद रूप समझते हो तो रात दिन सत्संग सुनो, फिर भी सत्संग का लक्ष्य यही होगा मुझे अधिक से अधिक संसार के भोग पदार्थ मिले, धन, पुत्री, स्त्री, संसार के नाते रिश्ते, इसके अलावा भी संसार के परमात्मा को छोड़ करके जितने भी पद पदार्थ है, यदि इनको आप महत्वपूर्ण समझते हो, इनके पीछे मरने के लिए पागल हुए रहते हो, इनके लिए ही जीते हो, इनको ही अपने जीवन का उद्देश्य बना करके विचरण कर रहे हो, अर्थात संसार के भोग पदार्थ ही आनंद रूप है, इसी से मौज मस्ती होती है, इसके सिवाय मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, तो समझ लेना चाहिए अभी तक साधक तो बहुत दूर की बात है, तत्व साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है, अभी तक वो साधक के लक्षण भी उसमें घटित नहीं होते हैं। और जब इस प्रकार का लक्षण घटित होने लगे तब वह विचार करता है कि कर्म से क्या मिलता है और ज्ञान से क्या मिलता है। सुना नहीं वो श्रुति माता क्या कहती है, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद माया नास्त करता करते न तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभी कच्चित स्मृतपानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात परीक्षा करके देखना चाहिए कि कर्म से क्या मिलता है और ज्ञान से क्या मिलता है। कर्म से जो भी वस्तु प्राप्त होगी अच्छी तरह से ध्यान दे देना, जो भी वस्तु आप कर्म करके प्राप्त करोगे वह वस्तु एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी, वह सड़ जाएगी, वह वस्तु जैसी की तैसी रहने वाली है ही नहीं। परंतु अब करे तो क्या करे, संसार के प्राणी मात्र इसके पीछे ही पागल हो रहे हैं। तो कर्म के द्वारा जो कुछ भी करोगे, जैसे खेती आदि करके धन उत्पन्न करते हो, तो ये कितने टाइम तक रह जाएगा, काम में नहीं लोगे तो ये बेकार होगा या नहीं होगा। भोजन बना लिया, यदि समय पर काम में नहीं लोगे 2 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक रह जाएगा, उसके बाद में सड़ने लग जाएगा, फिर बाद में काम देगा। तो कर्म का जो फल है, कर्म स्वयं ही नाशवान है,
तो कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु कभी भी अविनाशी नहीं होती है, वह भी नाशवान ही होती है। बस बात यही, तो संसार में जो कुछ भी करो सावधान होकर के करो भाई, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ प्राप्त करूंगा, ये सब एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। अर्थात आप जिससे भी मिलोगे वो भी छूट जाएगा, जिसको भी पाओगे वो छूट जाएगा, जिसको भी प्राप्त करोगे वह एक दिन रहेगा नहीं। अरे भाई, जो उत्पन्न होता वो नष्ट हो जाता। जो उगिया सो आतसी फूलिया जो कुमलाई, चुनिया देवल ढह पड़े जो आया वो जाए। जो आया वो जाए, वो सब आने वाले और जाने वाले ही। तो बस अच्छी तरह से निश्चय करो, कर्म के द्वारा संसार की प्राप्ति होती है, ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब यदि आप संसार के द्वारा ही अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हो, तो बस जागने से लेकर के सोने तक इस पतड़े में पड़े रहो, ये करूं ये करूं ये करूं, उससे मिलूं, वो पकड़ूं वो छोड़ूं। आ गया समझ में? करते रहो जीवन भर, अंत में रोने के सिवाय कुछ हाथ लगेगा ही। इसलिए जो सच्चे साधक होते हैं वो कहने का मतलब ज्ञान को महत्व देते हैं, क्योंकि ज्ञान को महत्व देने मात्र से उनके हृदय में ऐसी सामर्थ्यता जागृत होने लगती है कि वह संसार के छोटे छोटे खिलौने के पीछे पागल नहीं होता, फिर वो उनसे मुक्त होने लग जाता है। जैसे वो बताया ना, स्टील का समझो एक लोटा है, क्या है? लोटा समझो, गिलास समझो, चम्मच समझो, कुछ भी समझो। तो इसमें से दो वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं इसमें लोटे में? लोटे को हम देखते हैं तो दो वस्तुएं देखते हैं। एक तो आकार को। कौन कौन सी दो वस्तुएं देखते हैं? पानी लोटा। हाँ, लोटे को जब हम देखते हैं, किसी को पूछे ये क्या है, तो सब यही कहेंगे ये तो लोटा है, ये गिलास है, ये चम्मच है, थाली है, कटोरी है। ठीक है ना? इसके सिवाय दूसरी बात थोड़ी कहेंगे क्या? मूल तत्व में दृष्टि। कहने का मतलब ये है कि हम लोटे को तो देखते हैं, परंतु लोटे की तो हम कल्पना करते हैं, परंतु सचमुच में देखते तो हम स्टील को ही है। अच्छी तरह से ध्यान देना, ये सिद्धांत सूत्र ही है। वैसे तो देखते तो स्टील ही है, स्टील को ही देखते हैं। तो वास्तव में क्या होता है, अच्छी तरह से निश्चय करो, हाँ, इसका अच्छी तरह से अवलोकन करना। दो सूत्र बताते हैं। जो वस्तु आदि में होती है, अंत में होती है, वही वस्तु मध्य में होती है। जो वस्तु आदि में नहीं होती है, अंत में नहीं होती है, मध्य में भी। अच्छी तरह से विचार करके देख लेना। अब विचार करके देखो, क्या लोटे की उत्पत्ति से पहले था क्या? नहीं था। लोटे के नाश होने के बाद में लोटा रहेगा क्या? रहेगा। अरे भाई, लोटा पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, इसका मतलब बीच में भी लोटा नहीं है। लोटा बीच में भी वास्तव में है नहीं। अब स्टील को लीजिए, लोटे की उत्पत्ति से पहले स्टील थी या नहीं थी? लोटे के नाश होने के बाद में स्टील रहेगी या नहीं रहेगी? तो इसका मतलब जो पहले भी था बीच और अंत में भी, वो बीच में भी। इसका मतलब पहले भी स्टील थी, बाद में भी स्टील रहेगी, और इस समय भी सचमुच में स्टील ही है। परंतु हम केवल मात्र व्यवहार को चलाने के लिए या नासमझी से, अज्ञान से हम उसे लोटा कहते हैं, गिलास कटोरी आदि कहते हैं, परंतु सचमुच में वह लोटा गिलास कटोरी है नहीं, केवल स्टील ही है। तो ऐसे ही विचार करके देख लेना चाहिए। सारा का सारा संसार जो दिखाई दे रहा है, बताओ संसार के उत्पन्न होने से पहले ये संसार था क्या? विचार करना गहरा। अच्छा, संसार के नाश होने के बाद में संसार रहेगा क्या? अरे पहले संसार नहीं था, बाद में संसार नहीं रहेगा। इसे सिद्ध हो गया कि इस समय भी सचमुच में संसार नहीं है। जिस समय स्वप्न होता है उस समय सारा का सारा जैसा हम जागृत अवस्था में करते हैं, वैसा का वैसा सारा का सारा क्रियाकलाप होता है। बताओ क्या नहीं होता है? जो जो जागृत में होता सारा का सारा स्वप्न में भी होता है। जैसे जागृत में हम जन्मते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ने जाते हैं, शादी ब्याह होते, संतान होती, फिर न मालूम
क्या क्या करते हैं और अंत में मर जाते, जला दिए जाते हैं, वैसे सपने में होता है या नहीं होता? तो बताओ जागृत में स्वप्न में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। तो इस समय जो जागृत संसार दिखाई दे रहा है, सचमुच में दिखाई देते हुए भी ये सच्चा नहीं है। सच्चा तो केवल मात्र वही है जो इस संसार की उत्पत्ति से पहले भी था, संसार के नाश होने के बाद में भी रहेगा। तो निश्चय हमको क्या करना, अरे भाई ये संसार पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, तो इसमें भी संसार नहीं है। और परमात्मा पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। इसका मतलब इस समय भी परमात्मा ही है। तो हम जिसको भी देख रहे हैं, सुन रहे, सूंघ रहे, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। परंतु हम उसी परमात्मा को नाम रूपात्मक आकृति के रूप में देख लेते हैं, यही अपना अपराध होता है। उनको देख लेते हैं, उनको महत्व देते हैं। जो नाम रूप में अटक जाते हैं उनको दुखी होना पड़ता है, और जो नाम रूप का बात करके अस्थि भांति प्रिय की दृष्टि से देखते हैं तो समझो सब परमात्मा को ही देख रहे हैं। परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी वस्तु नहीं, नानास्ति किंचन। तो ये थोड़ी विशेष बात है। यहाँ पर यदि कोई मंथन करे तो समस्त दुखों से मुक्त हो जाता, उनका जीवन धन्य हो जाता, उनके जीवन में ऐसी मस्ती आ जाती, ऐसा आनंद अनुभव हो जाता, कहीं ऐसी समझ आ जाती है कि वो सदा सर्वदा मौज करता, उनके जीवन में दुख तो उसे छू भी नहीं सकता कभी। क्योंकि लोटा, कटोरी, गिलास, चम्मच ये तो टूटते हैं, परंतु बताओ स्टील टूटती क्या? अब जिनकी दृष्टि स्टील के ऊपर है तो स्टील कभी टूटती नहीं, और जिनकी दृष्टि लोटे कटोरी के ऊपर है तो वो तो हमेशा रोएंगे। रोएंगे या नहीं रोएंगे? तो जो नाम रूप के ऊपर दृष्टि रखेंगे उनको रोना पड़ेगा, और अस्थि भांति प्रिय के ऊपर जिनकी दृष्टि होगी, उनका जिनको साक्षात्कार होगा, उनको महत्व देंगे, उनको फिर रोने की कोई आवश्यकता ही। तो ये छोटे छोटे सूत्र इनके द्वारा यदि कोई विचार करे तो ये रहस्य ठीक तरह से समझ में आ जाता है। मेन दुखों का कारण ये विचार ही है। दुखों का कारण केवल मात्र है विचार, वास्तव में दुखों का कोई कारण है ही नहीं, क्योंकि इस सृष्टि की विवृत्ति भी निमित्तोपादान कारण परमात्मा ही तो है। भाई परमात्मा के सिवाय संसार को कोई बना सकता है क्या? और परमात्मा आनंद रूप है या दुख रूप है? तो जो आनंद रूप हो वह दुख की सृष्टि कर सकता है क्या? तो परमात्मा आनंद रूप होने से ये सृष्टि भी आनंद रूप है, परंतु हम ही इसको दुख रूप बना देते हैं। जैसे बताओ ये पृथ्वी जो है किस जगह पर अपवित्र है? अरे हम स्वयं जाकर के ही तो इसे अपवित्र करते हैं, मलमूत्र का त्याग कर देते, थूक देते, उल्टा उल्टा करते हैं। बताओ अपवित्र हम करते हैं या पृथ्वी स्वयं अपवित्र है? तो वैसे ऐसे ही वास्तव में परमात्मा आनंद रूप है, हम उसी आनंद रूप परमात्मा को दुख रूप देख करके हम रोते हैं। जैसे रस्सी को सर्प देख करके हम डरते हैं, ऐसे ही उस आनंद रूप परमात्मा को हम नाम रूपात्मक जगत के रूप में अनुभव करते हैं, देखते हैं, और वैसी ही समझ बनाते हैं। इसी कारण हमको रोना होता है। तो कुल मिलाकर के बात को ठीक ठीक तरह से समझना है। अस्ति भाति प्रियम चेति नाम रूप तो पंचकम तत्र त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम द्वयम तथा। अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल कितनी आत्म स्वरूप निज वे तत्काल निहाल। ये 5 अंश बता दिए, अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप। अब 2 में यदि किसी की दृष्टि रही, महत्व बुद्धि रही, तो उनको अंत में रोना पड़ेगा। और अस्ति भाति प्रिय ये यदि इन पर दृष्टि रही तो रोने का सपना भी नहीं आएगा। ये इतनी सरल बात है कि समझ में नहीं आता कि लोगों को कितने जन्म लग जाते फिर भी बात समझ में आती नहीं। इतनी सरल बात है। अर्थात सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। भगवान गीता जी के 6वें अध्याय में कहते हैं कि ब्रह्म सुख से, ब्रह्म साक्षात्कार से सरल तो कोई काम है ही नहीं। ये तो नासमझ लोग होते हैं ना, वो डराते हैं देवद्भिर्वाप्यते अव्यक्ता ही गति दुखम देवद्भिर्वाप्यते। अर्थात ऐसे लोगों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख प्राप्त की जाती है। तो ये बेचारे कर्मकांडी लोग ऐसे ही भोले जीवों को डराते हैं, वरना ब्रह्म तो हमारा स्वरूप ही है, वो तो पहले से ही प्राप्त है। केवल अप्राप्ति की जो भ्रांति हो रही है, उस भ्रांति को निकालना मात्र है। बिल्कुल सत्य बात है। तो अपने को तो कुल मिलाकर के अच्छी तरह से ये निश्चय करना है कि परमात्मा जो है क्या है? आनंद स्वरूप है। परमात्मा पहले से ही प्राप्त है, केवल मात्र उनके
बारे में जो अप्राप्ति का भ्रम है उस भ्रम को निकालना मात्र है। और भ्रम की निवृत्ति ज्ञान से होती है। ज्ञान प्रमाण विभाग है, ज्ञान निर्माण विभाग नहीं है। इसलिए यदि किसी वस्तु को उत्पन्न आदि करना हो तो कर्म का आश्रय लो, और परमात्मा को ठीक ठीक प्रकार से जानना हो तो उसके लिए केवल और केवल मात्र ज्ञान की ही आवश्यकता है। ज्ञान के सिवाय कभी भी कर्म से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। भाई जिस वस्तु को उत्पन्न करना हो वहाँ पर प्रमाण विभाग जो है ये काम नहीं करेगा, और भगवत प्राप्ति करनी है तो वहाँ पर निर्माण विभाग काम नहीं करेगा। सत्य का साक्षात्कार कर, प्रकाश के दोनों विरोध है। अंधकार और प्रकाश दोनों का विरोध होता है। तो बस इस बात को समझ करके ऐसी निष्ठा बनाओ कि भगवत प्राप्ति सत्य का साक्षात्कार केवल और केवल मात्र तत्व ज्ञान से होता है, और इसके सिवा जो कुछ भी अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करना उसके लिए कर्म उपासना की आवश्यकता होती है। चित्त शुद्धि भी तो एक प्रकार से निर्माण विभाग है, ये भी तो अंतःकरण निष्काम कर्मों का फल है ना। तो कर्म के द्वारा ये 5 उपयोग बता दिए गए। यदि 5 में से किसी को आप काम में लेना चाहते हो तो कर्म करो, और 5 में से किसी के प्रति आपकी महत्व बुद्धि नहीं, केवल जो परमात्मा है, किसी परमात्मा को नया बनाना हो तो उसके लिए भी कर्म करना होगा, परंतु जो परमात्मा है उसको जैसा का तैसा जानना तो उसके लिए केवल और केवल मात्र ज्ञान की आवश्यकता है, और किसी की आवश्यकता है ही नहीं।